अस्सलाम वालेकुम। झांग के एक गांव से ताल्लुक़ रखने वाला एक लड़का जो एक गरीब और किसान घराने से ताल्लुक़ रखता था। ये चंद साल पहले की एक कहानी है, एक सच्ची कहानी है। अगर आप झांग से 30 से 40 किलोमीटर आगे जाएं तो एक गांव है पीरकुट सधाना, और इसके नज़दीक एक गांव है। वहाँ एक लड़का रहता था जिसने MBA की डिग्री की हुई थी और वो एक किसान घराने से ताल्लुक़ रखता था। एक दिन वो अपनी तमाम डिग्रियां लेकर अपने मकामी सियासी लीडर के पास गया और उन्हें कहा कि मुझे नौकरी चाहिए। तो उसके आगे उसके सरदार ने, उसके मकामी लीडर ने उसकी डिग्रियां उठा के फेंक दी और उसे कहा कि मैं आपको नौकरी नहीं दे सकता। वो लड़का उठा और अपनी डिग्रियां कलेक्ट की, उठाई और उसे कहा कि जनाब आप एक दिन मेरे घर आकर इस बात की मदद करेंगे, और वो चला आया। कहते हैं कि उसने अपनी सारी ज़मीन जो थी, 5 एकड़ थी या 6 एकड़ थी, इसके नज़दीक ही थी, उसने बेच दी और उस सरदार, उस सियासी जो लीडर था मकामी, उसके ख़िलाफ़ इलेक्शन में खड़ा हो गया। उसने मेहनत की, उसने जस्तजू की, उसने अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद की और उसके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ। कहते हैं कि उसने उस सरदार को चन्ने चबवा दिए थे और टफ़ टाइम दिया था। मैं बात कर रहा हूँ अपने इलाके के लोगों की। जी हाँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब तक आप अपना हक़ नहीं मांगते, जब तक आप अपने हकूक़ और अपने राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करते, तब तक आपको कोई अपना हक़ नहीं देता। क्योंकि कल मैंने जो एक्सीडेंट देखा, यकीन माने जिस तरीके से उसकी बॉडी प्रेस थी, अगर आप 10-15 किलो का लिफाफा उठाएं, उसके सारे गोश्त को कलेक्ट करके उस लिफाफे में डाल दें। जो लोग नमाज जनाजे पर शरीक थे या जिन लोगों ने वो एक्सीडेंट देखा, वो इस बात की तस्दीक करेंगे। इससे भी मैं अभी वो हालत नहीं बता रहा उस नौजवान लड़के की जो उसके साथ थी उस वक्त, क्योंकि वो मुकम्मल प्रेस हो गया था। जब तक आप आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, आपको अपने हकूक़ नहीं मिलेंगे। जब मैं अपने इलाके की हॉस्पिटल में जाता हूँ, जो एक सरकारी हॉस्पिटल है, तो मुझे वो उस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दी जाती जिस तरीके से इस गवर्नमेंट या इस सरकारी हॉस्पिटल को फंड्स मिलते हैं। मेरे इलाके के अंदर क्राइम्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो ये नारा लगा सके कि जी मैं महफूज हूँ। कोई ऐसा ताजर नहीं है, कोई ऐसे लोग नहीं हैं, कोई ऐसा मुलाजिम नहीं है, कोई ऐसा किसान नहीं है। चोरी चिकारियाँ और डकैतियाँ जो हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं। हमारे इलाके के जो मौजूदा MP हैं सरदार जावेद अख्तर खान लुंड, या फिर जो हमारे MNA हैं सरदार अमजद फ़रूक खोसा, अगर इनकी सियासत को देखें तो ये पिछले तकरीबन 20-30 सालों से हम पर सियासत और हम पर हुकूमत करते आए हैं। मैं सिर्फ इनसे इतना इल्तिजा करता हूँ कि आप खुदारा हमारे लोगों के हकूक़ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। जो फॉर्म हमारी वोट से आपको मिला है, जिस असम्बली में आप जाकर बैठते हैं, एटलीस्ट आप आवाज़ तो बुलंद कर सकते हैं वहाँ पर। क्या आप ये नहीं कह सकते कि मेरे इलाके के जो लोग हैं उनको जो सेहत की सहूलियात हैं वो अच्छी नहीं दी जा रही? क्या आप ये नहीं कह सकते कि मेरे लोग रोड एक्सीडेंट की वजह से रोज़ बरोज़ मर रहे हैं, औरतें बेवा हो रही हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, रोज़ बरोज़ हमारा जो क्राइम है वो बढ़ रहा है। इस तरीके से लोग परेशान हैं कि मैं अल्फाज मेरे पास नहीं हैं कि मैं आपको बता सकूं। हमारी मकामी जो सियासतदान हैं, खुदारा आप आवाज़ तो बुलंद करें। और दूसरी तरफ मैं अपने लोगों को ये कह रहा हूँ कि आप इनसे अपना हकूक़ मांगें, इनसे अपने हक़ मांगें। अगर जब तक आप अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे और आप ये समझते हैं कि हम घर बैठे हमें सब कुछ मिल जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है। ऐसा कभी सोचना भी मत। अगर मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ तो आप इसकी रिजेक्शन में आप आ सकते हैं, तरदीद कर सकते हैं। क्या आपको हॉस्पिटल में वो सहूलियात मिलती हैं जो आपको मिलनी चाहिए?
क्या आप, अगर आपका कोई चोरी चकारी हो जाती है तो आपको थाना में उस तरीके से ट्रीट किया जाता है जिस तरीके से करना चाहिए? जो आपको आपका आइन जो है, जो आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या आपको वो मिल रहे हैं? जो आपके बुनियादी हक़ हैं, जो आपको आपका आइन फ़राहम करता है, वो आपको मिल रहे हैं? ऐसा नहीं है। अगर आप इस तरीके से चुप बैठे रहे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपको आवाज़ बुलंद करनी होगी, एट लीस्ट अनटिल अनलेस, आप जब तक आवाज़ अपनी बुलंद नहीं करेंगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, मैं अपने सहाफ़ी, मैं क्योंकि मेरा ताल्लुक़ किसी सहाफ़त से तो नहीं है, ना मैं कोई सहाफ़ी हूँ, क्योंकि मैं जो मेरे माइंड में आता है, जो चीज़ मुझे बुरी लगती है उसके ख़िलाफ़ तो मैं आवाज़ बुलंद करता हूँ और करूँगा। मैं एक दिन कुछ अरसा पहले की बात है कि सरदार फ़रद जो हैं हमारे इलाके के, उनके पास उनकी बैठक पर बैठा हुआ था, तो एक वहाँ हमारे मकामी एक सहाफ़ी हैं, उनके साथ उनकी बातचीत चल रही थी। जब वो उठे तो उनने अपने नौकर को कहा, जाकर इनको एक थैला गंदम का दे दो। जब वो चले गए वो सहाफ़ी, तो मैंने उनसे पूछा ये कैसे? तो कहने लगे, यार देते रहते हैं वरना कोई ना कोई ख़बर लगा देते हैं। अगर मेरे सहाफ़ी एक गंदम के थैले पर बिक सकते हैं तो क्या वो मेरे और आप के लिए खाक आवाज़ उठाएंगे? वो आपके लिए आवाज़ उठाएंगे? मैं सारे सहाफ़ियों को ऐसा नहीं कह रहा, वरना ये सारे मेरे पीछे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन आपको अपने लोगों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। आपको किसी सियासी स्टेक होल्डर के पीछे नहीं भागना चाहिए, आपको किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। जब तक आप अपने लोगों के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। और मैं आवाम को ये बात कह रहा हूँ कि ये रॉन्ग नंबर है, इनको डिलीट करें। ये एक थैले पर बिकने वाले लोग हैं, ये कभी आपकी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, आपके हक़ की आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, आपके हकूक़ की जंग नहीं लड़ेंगे। मैं सारों को ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन जो चीज़ मैंने फेस की उसको बताना मेरा फ़र्ज़ था और मैंने बताया। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो सरदार फ़रद इस बात की तरदीद कर दें। लिहाजा हम सबसे पहले आवाम को अपने हकूक़ के लिए उठना होगा, अपने हक़ की आवाज़ जो है उसे बुलंद करना होगा। अदरवाइज़ जैसे हमारे आबा व अजदाद धक्के खाते आए हैं, इस तरह हम और हमारी आने वाली नस्लें इसी तरह धक्के खाते रहेंगे और हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। गली सोलिंग या इस तरह की छोटी मोटी पर्सनल बेनिफिट के लिए अपने वोट की ताकत को मत बेचें। खुदा हाफ़िज़।